Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद मैं 5.2 पर आ रही हूँ। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 में, लेकिन मैं फिर भी 5.2 जो है वो एक सही तरीके से आपको समझाना चाहूँगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में, मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में, और बाउंड्रीज़ कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। ठीक है, और ये सब अगर हमें कोई डाटा गिवन हो तो किस मतलब कि नंबर्स आपको गिवन है बहुत सारे, उसकी जो है किस तरह से मतलब उसको किस तरह से अरेंज करके आप लोग जो है ये क्रिएट कर सकते हो टेबल, ये हम डिस्कस करेंगे। हम एक्सरसाइज 5.2 ओपन करते हैं। ओपन योर बुक पेज नंबर 191, जो कि 191 है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है द फॉलोइंग डाटा डिस्प्ले द नंबर ऑफ ड्रॉज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने नंबर्स दे दिए हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज़ की कैटेगरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी ऑफ बॉन्ड्स दे दी है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया है लिस्टेड बिलो आर द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स है। यहाँ पर जो है वो लिस्ट है किसकी, स्कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स की है कि मैथ में कितने स्कोर्स किए। मतलब ये डिपेंड नहीं करता, मतलब कि जो भी जिसके भी मतलब कि कैटेगरी हो, जिस भी चीज़ की कैटेगरी हो, आप लोगों ने सिंपल ये डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी डाटा गिवन होगा हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना होता है, हमने इसको अरेंज करना होता है। अरेंज कैसे करना होता है, लाइक यहाँ पे 35, 55, 64 कोई तरतीब नहीं है। ठीक है, ये सब रैंडम नंबर्स हैं। आप लोगों ने इसको क्या करना है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। पहले ज़्यादातर क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। लाइक पहले देखो कि सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है आपके पास। आप जब चेक करते हो स्मॉल वैल्यू आपके पास जहाँ तक मुझे फील हो रही है वो है 35। ठीक है, अब आपको स्मॉल वैल्यू मिल गई है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ये भी आप लोग फाइंड आउट कर लो। बहुत ज़्यादा अगर हम नोट करें तो हमें 99 सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है। अभी देख लेते हैं फर्दर कि हमें कोई वैल्यू अगर इससे बड़ी नज़र आती है। ठीक है, तो कोई भी नहीं है। ठीक है, 99 जो है वो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है और 35 जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। हमें मतलब स्मॉल वैल्यू मिल गई, लार्जेस्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपको पुट करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस डाटा के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, जबकि क्लासेस जो है वो 7 बन रही हैं। साइज़ उनका क्या है, 10। हर एक का इंटरवल क्या है, 10। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 से लेकर 10 तक के डिजिट्स, फिर 11 से लेकर 20 तक, इन सब का गैप कितना है, 10 का है। तो ये इंटरवल्स है। अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। पहले मैं क्या करूँगी कि एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो हमने 5.2 में फाइंड आउट करनी है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये टेबल मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, इसको देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत इजी है। ठीक, अभी के लिए मैंने क्या किया है कि सिंपल मैंने फोकस किया है साइज़ पर और क्लासेस पर। जो ये वर्ड जो आपके नंबरिंग गिवन है उसने क्लासेस का वर्ड यूज़ किया था ना, तो क्लासेस यही है। ये क्लासेस कहते हैं जहाँ पे आप इंटरवल्स क्रिएट करते हो कि कहाँ से कहाँ तक है। अब साइज़ क्या है इंटरवल का, 35 टू 44। 44 तक क्यों है, क्योंकि हमें 10 का डिफरेंस लेना है। जब हम 35 से 44 तक जाएंगे तो हमारे पास किसका मतलब साइज़ क्या आ रहा है इसका, 10। क्योंकि यहाँ 35 भी आपके पास इंक्लूड होगा और फिर 44 भी इंक्लूड होगा। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44 आपके टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। तो मतलब इसका साइज़ क्या है आपका, 10। कंडीशन के मुताबिक हमने इसका साइज़ बना लिया 10। फिर नेक्स्ट जो है आपका इंटरवल कहाँ जाएगा, 45 से 54 तक, फिर 55 से 64 तक, 65 से 74 तक, फिर 75 से 84 तक। हमने अगर आपको याद हो तो अभी नोट किया था हमारा जो लार्जेस्ट वैल्यू का फैक्टर था, जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो आपकी क्या थी, 99 थी। ठीक है, इसलिए हमने 99 को माइंड में रखते हुए इंटरवल्स क्रिएट करने। 65 से 74, 75 से 84, 85 से 94, 95 से 104। अब जब 104 हमने इंटरवल उसी के मुताबिक 10 का ही बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 99 इंक्लूड हो रहा है
और हमारे आगे कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, लार्जेस्ट वैल्यूज़ नहीं है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक हो गया। टोटल कितनी क्लासेस बनी है? 3, 6 एंड 7। वहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि 7 क्लासेस बनेंगी और हमारी 7 क्लासेस ही बन गई हैं। आई होप कितना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखो, विथ 12 क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ 10। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्लासेस कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू देखोगे, लार्जेस्ट वैल्यू देखोगे, और फिर क्या करेंगे आप 10-10 का डिफरेंस देंगे और आपके पास इंटरवल बन जाएंगे। ठीक हो गया। उसी तरह जिस तरह से अभी हमने बनाए हैं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि 40 से 44 तक जो है ना वो पहली क्लास है। मतलब अब आप खुद नोट करोगे ये कितने का गैप बन रहा है। 40 से 44 तक 5 डिजिट, मतलब इसका साइज है वो 5 है, तो आगे कितना बनेगा? 45 से लेकर कितना बनेगा आपका? 49 का। इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, जब तक आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू नहीं आ जाती तब तक इसको कंटिन्यू रखेंगे और आपके जो है ना वो क्लास का इंटरवल आ जाएगा। कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इस चीज़ को मत नोट करें, अभी हम साइज़ देख रहे हैं। साइज़ उन्होंने कहा है यूजिंग 1 to 10 एट द स्टार्टिंग क्लास, मतलब 1 से लेकर 10 तक पहली क्लास होगी। नेक्स्ट क्या होगी? 11 से लेकर 20 तक। फिर नेक्स्ट क्या होगी? 21 से लेकर 30 तक। मतलब इस तरह से चलते जाएंगे और जहाँ आपकी लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है, ख़त्म हो रही है, वहाँ तक आप स्टॉप कर देंगे। ठीक है, आगे है आपके पास, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर उन्होंने साइज़ यहाँ पर दे दिया 1 से लेकर 7 तक। 1 से लेकर 7 तक जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा? 8 से लेकर 14 तक होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगी क्लास? नेक्स्ट क्लास होगी 15 से लेकर 21 तक। ठीक है, इसी तरह से इसका जो है ना आपका इंटरवल आपका आ जाएगा। ठीक हो गया, मतलब आपको क्लासेस की लिमिट लेना आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हमने लिखी है फ्रीक्वेंसी, मतलब 35 से 44 तक आपकी 3 फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या है ये मैं बताती हूँ। जब आप लोग ये नंबर्स अरेंज कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास उन्होंने कहा पहला इंटरवल क्या है हमारा? 35 से लेकर 44 तक। अब हम देखते हैं 35 है यहाँ पर, और देखते हैं 35 ये से ऊपर और 44 तक के नंबर्स हमें चाहिए जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। 39, ठीक है, 44 के अंडर ही आ रहा है सारा, और आगे और 44 नहीं मिला। दोबारा देखते हैं, ये 38, सॉरी ये मिस हो गया था। ठीक है, इन तीनों के अलावा 35 से 44 तक के इंटरवल में कोई डिजिट नहीं आ रहा। ये अब 3 डिजिट्स आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना है? 3 लिख देना है। 3 लिख दिया। अब हमने देखना है 45 से 54 तक के इंटरवल में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। 45 से 54 तक का डिजिट्स देखना है हमने। 45 से 54, 53 आ गया, 47 आ गया। 45 से 54 तक हमें देखना है। 51 आ गया, और कोई डिजिट नहीं आ रहा। अगेन चेक कर लेते हैं कोई आ रहा हो। 45 से 54 तक 51, और बन रहा है 50। ओके, हमारे पास अब डिजिट कितने बने? 1 2 3 4 5। अब 45 से 54 तक के इंटरवल में कितने आ रहे हैं? 5 डिजिट्स आ रहे हैं। अगर तो अरेंज किया होगा ना तो वो तो आपको साथ साथ मिलते जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट उसको करेंगे और वो सोल्व हो जाएगा, आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी ढूंढने में। इसलिए पहले मैं आपको दूंगी आइडिया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, एक मरतबा बैठें, 5.2 के तमाम क्वेश्चंस को पहले अरेंज कर लें। जब आप लोग अरेंज कर लेंगे फिर उसके बाद इसको सोल्व करना स्टार्ट करें। ठीक हो गया। अब हमने इस क्वेश्चन के जो है वो 2 इंटरवल सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट इंटरवल है हमारा 55 से 64 तक। अब हम डिजिट्स देखेंगे, 1 2 64 तक, 65 नहीं आएगा,
62 भी आएगा, 60 भी आएगा, 4 हो गए हैं। ये भी आएगा, 5 डिजिट्स हो गए। ये भी आएगा, 6 डिजिट हो गए। 6 के बाद 7, 64 तक जाना था हमने, 7 हुए, 8 नहीं हुए। एक और दोबारा देखते हैं, हमें कोई मिल जाए। 59 ये रह गया था। ठीक है, अब इन डिजिट्स के अलावा हमारे पास और कोई डिजिट नहीं है जो इस इंटरवल में आते हो। इस तरह से आपने इंटरवल्स हर एक के फाइंड आउट करने हैं और जितने डिजिट्स आ रहे होंगे उनकी नंबरिंग जो है वो आपने ऐड कर देनी है नेक्स्ट टेबल में, इस टेबल में। ठीक है, यहाँ पे 8 डिजिट्स आ गए। इसी तरह से 65 से 74 तक के डिजिट्स देखेंगे तो वहाँ में 9 डिजिट्स होंगे। 75 से 84 तक के डिजिट्स में आपके पास 6 डिजिट्स आएंगे। 85 से 94 तक के इंटरवल में आपके कितने डिजिट्स आएंगे? 5। 95 से 104 तक के इंटरवल में आपके पास कितने डिजिट्स आएंगे? 4। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन तमाम को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 40। मतलब कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी आपकी 40 आई है। ठीक है, समीशन शो करता है कि ये तमाम वैल्यूज़ का सम है। ठीक है, वो आपके पास 40 आ रहा है। ओके, अब टैली मार्क्स क्या होता है? टैली मार्क्स को समझाने के लिए, टैली मार्क्स क्या होते हैं? लाइक यहाँ पे 3 है, आप 3 लाइन्स ड्रॉ कर दोगे। यहाँ पे क्या आएंगी? 3 लाइंस ऐसे सीधी सीधी लगाएंगे। 5 आ गया है। 5 के लिए बस डिफरेंट होता है टैली मार्क में, जब आप 5 लगाना चाह रहे हैं, टैली मार्क्स में लिखते हुए 5 लिखना चाह रहे हैं, आप 4 डिजिट्स लगाने के बाद एक लाइन टेढ़ी लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? आपकी 5 कहलाता है टैली मार्क्स की लैंग्वेज में। ठीक है, 3 को 3 ही लिखेंगे। 8 के लिए अब क्या करेंगे? पहले तो 5 लिखेंगे। 5 के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने ऊपर 4 लाइंस लगाई थी, इक्वल लगाएंगे आप लोग। ठीक है, और उसके बाद उसको ऐसे कट कर देंगे। 5 हो गया, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 लाइंस हो गए। आई होप कि क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे? 5 इसी तरह से लिखेंगे, 5 लाइंस लगाएंगे, सेम लेंथ की लगाइएगा, मेरी थोड़ी डिफरेंट हो रही है। फिर उसको टेढ़ा करके लिख देंगे। 5 हो गया, फिर 4 लाइंस लगाएंगे आगे, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, अब 6 के लिए क्या करेंगे? आप 5 लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन लगा देंगे आप लोग, 5 और 1। ठीक है, आपको ये टैली मार्क्स जो है वो लिखने आने चाहिए कि अगर कोई आपको कहते कि आप टैली मार्क लिखें तो आपने टैली मार्क जो है वो इस तरह से बनाने। यहाँ पे 4 है तो 4 लाइंस लग जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को टैली मार्क भी लगाना आ गया। क्लासेस क्लियर है, फ्रीक्वेंसी क्लियर है, टैली मार्क क्लियर है। अब हमारे क्वेश्चन में था कि हमने फाइंड आउट करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो कैसे फाइंड आउट होती है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने करना क्या है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई है, आपने क्या करना है? पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिख देनी है, 3। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का आंसर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? आप क्या करोगे? जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है वो लिखोगे 5, और जो ऊपर से आंसर आया था वो यहाँ लिखकर इसको ऐड कर दोगे। 8 आ गया। अब 8 में मतलब आपने नेक्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी देखनी है, नेक्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी देखने में क्या 8 है। अब 8 में आप प्रीवियस जो आंसर आया उसको ऐड करोगे तो 16 आ गया। अगली 9 है, 9 में प्रीवियस आंसर ऐड करोगे। सॉरी, यहाँ पर 16 आना था, ये मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पर 16 है। 16 जब ऐड करोगे 9 में 25 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 6 है, 6 में जब 25 में ऐड करोगे तो आपके पास 31 आएगा। फिर 5 ऐड करोगे 31 में तो आपके पास आएगा 36। फिर 4 ऐड करोगे 36 में तो आपके पास आएगा 40। आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब करेक्ट होगी? जब आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाले आंसर के इक्वल। लाइक यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर भी 40 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बस यहाँ तक के टेबल के लिए सॉल्व हो गया है। ठीक है, आपने जस्ट क्लासेस फाइंड आउट की, फ्रीक्वेंसी निकाली, टैली मार्क्स बताया कैसे निकालेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि भाई इसका मिड पॉइंट भी बताएं। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है और फाइंड करना है आपने बाउंड्रीज। ठीक है, अब बाउंड्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर कह देता है कोई तो आप क्या करोगे? बाउंड्रीज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो? 35 है,
आप क्या करोगे, 35 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा 34.5, और नेक्स्ट जो राइट वाली वैल्यू है उसमें 0.5 ऐड कर दोगे तो बन जाएगी 44.5 वैल्यू। यही हमने किया है, 34.5 यहाँ पे 45.5, यहाँ पे 45.5 सॉरी 44.5 आ जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 54.5, फिर नेक्स्ट क्या हो गया 54.5, और ये क्या हो जाएगा 64.5। और अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो ये ऐसा है कि पहली वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 34.5, आगे आपका 44.5 आना था, सॉरी यहाँ पर भी ये मिस्टेक आ गई है, क्या आना था यहाँ पे 44.5 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी क्या आएगा 44.5, मतलब ये वाली वैल्यू इधर चेंज हो रही है इस तरह से, अगर आप नोट करें, ठीक हो गया। मतलब आपने तैयार करने के लिए, याद करने के लिए कोई एक क्लू बनाना होता है तो वो आपके पास दो मैंने बता दिया। यहाँ से पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस करोगे 34.5, और अगली में आपने ऐड कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे 44.5 और 54.5 यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये तरीका हो गया कि माइनस करते जाओ और दूसरे में ऐड करते जाओ। और दूसरा तरीका ये है, अगर आप देखो पहली वैल्यू तो हमने लिख ली है, फिर बाद में क्या करना है, पहली वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है ना वो आपने एज इट इज़ लिखी और अगली वाली में 0.5 ऐड कर दिया, फिर 54.5 एज इट इज़ लिखा और अगली 64 है 64.5 कर दिया। तो जो आपको इजी लगे आपने इस तरह से बाउंड्री जो है वो बाउंड्री फाइंड आउट कर लेनी है। अब आती है बात मिड पॉइंट्स की। मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो आपकी क्लासेस होती हैं 35 एंड 44, ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड कर देते हो, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हो और 2 से डिवाइड कर देते हो तो वो आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है। मिड पॉइंट कैसे आता है, अगर हम किसी चीज़ को हाफ करें, और हाफ कैसे होता है, जब हम उसको 2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 35 + 44 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास आंसर आ गया 39.5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 45 + 54 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 49.5। फिर 55 को 64 में ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 59.5। और अगर आप नोट करें तो यहाँ पे बस नेक्स्ट वैल्यू 59, 69, 79, 89 एंड 99.5 आ रही है। आपको इंटरवल मिल जाएगा, उसी तरह से वैल्यूज़ आगे चेंज होती जाएंगी, ठीक है। और अगर आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये बात माइंड में ना लाएं, बस आपने क्या देखना है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 0.5 की फॉर्म में ही आएगा इधर, ठीक है, मतलब कोई और डेसिमल नहीं हो सकता, 2, 3, 4 इस तरह का नहीं होगा, आपके पास जो है वो 49.5 की फॉर्म में ही डेसिमल आएगा, ठीक हो गया है। अब आपके पास क्या है कि आपको क्लासेस फाइंड आउट करना आ गई, फ्रीक्वेंसी निकालना आ गई है, टैली मार्क फाइंड आउट करना आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना आ गई है, बाउंड्री कैसे मतलब निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ये पता चल गया, और मिड पॉइंट्स का भी आइडिया हो गया है। तो अब जो है अगर आप देखें डिफरेंट मतलब जो आपको क्वेश्चंस गिवन है, आ जाए अपनी एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इंटरवल बनाना सिखा दिया था। अब वो क्या कह रहा है, मुझे क्या चाहिए, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करोगे। मतलब हमने जैसे बनाया था ना कि आपने नंबर देखने हैं कि उस इंटरवल के दरमियान फ़ोन से कितने आ रहे हैं, और फिर आपने फ्रीक्वेंसी के टेबल में लिखे थे। ये उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है अपनी, ये वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ये भी आपको पता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई फॉर द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम, बस आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ये आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट होती है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में आपने सब ऊपर वैसे लिखा है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज। अब उसने क्लास बाउंड्रीज कहा है, तो जो आपका इंटरवल बना हुआ है उसमें से क्या करोगे, जो आपकी लेफ्ट वैल्यू होगी उसमें से 0.5 माइनस करोगे, और जो आपकी राइट वैल्यू होगी उसमें 0.5 ऐड कर दोगे, और आपकी बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है। और आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, हमें क्या चाहिए है, क्लास बाउंड्री चाहिए है, और क्या चाहिए है, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। वही बात जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि आपने ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट करनी है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर जो है 5, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 to 7 का वो आपका क्लास इंटरवल बनेगा, जिसमें आपने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है,
मैं इस बात का यकीन कर रही हूँ कि आपको पता चल गया है कि आपने किस तरह से क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी भी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको फाइंड आउट करना आती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है ऐसे ही कि जो जो उन्होंने मांगा है वो आप जो है वो उनको प्रोवाइड कर दें। अब देखिए, जब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल्स इन क्वेश्चन 1 to 5, यानी कि जितने क्वेश्चन हमने ऊपर सोल्व कर लिए हैं 1 से लेकर 5 तक, अब आपने उनके लिए क्या बनाना है, आपने बनाना है ग्राफ जो कि है हिस्टोग्राम और क्या है, पॉलीगॉन, ठीक है। तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत हो। इसके लिए मैं आपको मतलब एक शॉर्टकट बताना चाहूँगी। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आप सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब जो जो उन्होंने मांगा है बाउंड्री फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप जो मिड पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लें। मतलब जितने टेबल मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, लाइक क्लासेस, फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स, आप हर क्वेश्चन के एक ही बार सॉल्व कर लें। मेरा मतलब है उन सब क्वेश्चंस के लिए आप ऐसा टेबल बना लें जिसमें आपने क्लास भी फाइंड की हो, फ्रीक्वेंसी भी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी, बाउंड्री भी, मिड पॉइंट्स भी, टैली मार्क भी फाइंड आउट कर लीजिए, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेंगे। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि आप ये सब चीज़ें बना लें, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम में आपकी जो बाउंड्री यूज़ होती है, ये वैल्यूज़ 34.5 to 45.5, और ये तमाम वैल्यूज जहाँ तक जा रही हैं 104.5, या फिर यहाँ से आ जाए 34.5 से लेकर 94.5 और 99.5, ठीक है। बाउंड्रीज यूज़ होती हैं और मिड पॉइंट्स यूज़ होते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है और पॉलीगॉन क्या होता है, फिर आपको क्लियर होगा। पेज नंबर 188 पर आ जाए तो कुछ डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर, कोई वैल्यू जितनी मरतबा रिपीट हुई है या वहाँ पर मौजूद है। जैसे कि हमने देखा था कि 45 से लेकर फ़र्ज़ करें 64 तक जो है वो कितने नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो वो जो नंबर ऑफ़ टाइम्स हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक हो गया। नंबर ऑफ़ टाइम द वैल्यू अकर इन अ डाटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा अगर कोई डाटा है जिसमें 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 2 जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है तो वो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अभी के मुताबिक हमारी क्लास लिमिट के अंदर जितनी वैल्यूज़ थी वो कितनी आई हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टू राइट अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबल जो हमने बनाया था ना, उसको एक्चुअली में कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज ऑब्जर्व एट वंस इस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरे डाटा की तमाम फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एक ही मरतबा एक टेबल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, इस वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Cumulative frequency is calculated by adding each frequency from a frequency distribution to the sum of its predecessor, यानी कि उसकी प्रीवियस जो वैल्यू होती है उसमें ऐड करते जाएं तो आपके पास जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अगर आप इन शॉर्ट देखें तो जैसे हमने ये फाइंड आउट की थी ना फ्रीक्वेंसी, ये अगर आप देखो 3 है, फिर हमने 3 में 5 ऐड किया है, फिर अगले में हमने 3, 5 और 8 ऐड किया है, ठीक है, और 3, 5, 8 और 9 ऐड किया है। ये डेफिनेशन में इस तरह से बता रहा है कि हमने उसकी प्रीवियस जो है ना वो तमाम वैल्यूज़ ऐड की हैं। और अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो तो प्रीडिसेसर जो पिछली वैल्यू में जो आपकी इस कॉलम की फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड करने से आपके पास जो वो आंसर आ रहा है, ये भी हो सकता है इसका मतलब। अब हम क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर हो गई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था, ये इस तरह से बता रहा है। पहले क्या करोगे आप, नाउ अरेंज द डाटा इन ग्रुप और क्लासेस और द फॉर्म ऑफ टेबल एज बिलो, ठीक है। आप लोगों ने क्लास लिमिट्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको डाटा को मतलब कर लेना है अलग अलग सेपरेट, ठीक है।
डिवाइड कर दिया इन चीज़ों में। फिर आपने छोटी वैल्यू देखनी, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसके मुताबिक आपने क्लास लिमिट्स लगानी है, बना लेनी है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। चूँकि मैं ये पहले क्लियर कर चुकी हूँ इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही। द टेबल बिलो इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि वहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है हर बॉक्स में, और इसके अलावा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 है, ये भी यहाँ पर भी यही चीज़ें बता रहा है। आगे से ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने जो पढ़ना है ना क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए, वो है आपके पास हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। The following are the type of graph which can be used to represent a frequency distribution on a graph. आप क्या करोगे, ये वाले ग्राफ हैं, पहले हम जो है पढ़ चुके हैं बार ग्राफ के बारे में, ठीक है। उसके अलावा हमने मल्टीपल बार ग्राफ देखे थे, ठीक है, पाई ग्राफ देखा था, ठीक है। इसके अलावा हमने लाइन ग्राफ देखा था। वो सब किस लिए थे, डाटा को ग्राफ के ज़रिए मतलब शो करने के लिए। अब यहाँ पर भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। एक और दो और ग्राफ्स हैं जो कि हैं हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन ग्राफ, वो हम जो है वो इस चैप्टर में देखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वही बता रहा है। ये लोअर लिमिट है बाउंड्री की, वो हमें मिलेगी -1/2, कि हम उसमें से 0.5 यानी 0.5 कहते हैं हाफ को, हाफ जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, और अपर लिमिट में हम जो है वो क्या कर दें, प्लस कर दें 1/2, ठीक है। अब ये जो है ना एक होता है ग्राफ जिसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज आप लोग यहाँ लिखते हो और फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखते हो, और उस तरह से ग्राफ बनाते हो जिस तरह से हमने मल्टीपल बार ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 5.1 में, ठीक है। इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस तरह कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप लोग क्या करते हो, इन चीज़ों को, ये जो लाइन्स आ रही है ना इधर की, इन चीज़ों को रिमूव कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका हिस्टोग्राम। अगर आप ऐसे ही रहने दोगे तब भी ओके है, ठीक है। और जो आपका होता है ना क्लास बाउंड्रीज मिड पॉइंट्स, जो आपका होता है पॉलीगॉन ग्राफ। पॉलीगॉन ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे मिड पॉइंट्स लिखे जाते हैं। जो हमने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे उनकी वैल्यूज़ लिखते हैं हम मिड पॉइंट की, और फिर उसके मुताबिक जिस तरह से हमने लाइन ग्राफ बनाया था उस तरह से हम पॉलीगॉन ग्राफ बनाते हैं। आप ये जो मिड पॉइंट मतलब जो आपका पॉलीगॉन ग्राफ है, अगर आप देखें क्योंकि मिड पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं, जाहिर सी बात है ये इन बॉक्सेस के जो हमने हिस्टोग्राम बनाने के लिए यूज़ किए थे उन सब का मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। सारे मिड पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर लें। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर जाओ, यहाँ से गया यहाँ तक, फिर इस पॉइंट यानी जो जो मिड पॉइंट जहाँ जहाँ जा रहा है ना उसके साथ आपने इसको जस्ट मैच कर दिया, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, पॉलीगॉन ग्राफ। और अगर आप इकट्ठा कर देंगे हिस्टोग्राम भी बन जाएगा और ये पॉलीगॉन ग्राफ भी बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम के ऊपर उन्होंने पॉलीगॉन जो है वो बना दिया, ये बता रहे कि इस तरह से भी बन सकती है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं आपको पॉलीगॉन भी बनाना सिखाऊंगी और हिस्टोग्राम भी। अब देखते हैं हम लोग। अच्छा, आपको ये क्लियर हो गया है कि आपके पास हिस्टोग्राम में हमें क्या चाहिए होता है, क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, ठीक है। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसके लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए टेबल अगेन क्रिएट करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हुए उसी के साथ बाउंड्री और मिड पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लें। उससे क्या होगा कि आपको टेबल अगेन नहीं बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, इसके लिए हम पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं। हमारे पास बाउंड्रीज भी मौजूद हैं और मिड पॉइंट्स भी मौजूद हैं। अब हम चलते हैं ग्राफ की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ग्राफ देखें। ग्राफ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अगर आप इसे जूम करते हैं, जब आप जूम करते हो ना तो यहाँ पर ये आपको एक मिडल बॉक्स है, ये आपको एक कैपिटल बॉक्स नज़र आ रहा है। उसके अंदर इस स्क्वायर के अंदर आपके पास 4 स्क्वायर्स हैं और फिर हर 4 स्क्वायर के अंदर जो है ना वो 4 स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब 4 जो है ना स्क्वायर बन रहे हैं, छोटे छोटे 4 इस साइड पे, फिर 4 ऊपर, फिर 4 ऊपर, फिर 1, 16।
यानी कि 16 जो है वो भी इस स्मॉल बॉक्स के अंदर जो है ना छोटे छोटे आपके पास स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पे 5.1 अगर आप लोगों ने की है तो वहाँ पे आपने डिटेल से देखा होगा कि किस तरह से मैंने ग्राफ बनाया था, और मैंने आपको पॉइंट्स भी सिखाए थे कि किस तरह से बन सकते हैं। अब क्या करें, हम बनाना चाह रहे हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए क्या किया है, पहले मुझे चाहिए थी क्लास बाउंड्रीज। अब मैंने क्लास बाउंड्रीज कहाँ से ली, देखें 34.5 से जा रही हैं 104.5 तक। यहाँ से तमाम वैल्यूज़ कवर करनी है आप लोगों ने। 34.5, 44.5 से फिर 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94, फिर 104.5। यानी कि अगर आपको समझ आ रही हो तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से लेकर ये तमाम वैल्यूज़ जो बन रही हैं ये इनको जो है वो ले लिया है और वहाँ पर यहाँ पर जो है ना वो शो कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज शो कर दिया। अब वो मैंने कैसे शो किया इसको ज़रा गौर से देखें। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। मैंने इसको बहुत ज़रा जूम कर लिया। मैंने क्या किया कि जो आपका कैपिटल मतलब बड़ा वाला स्क्वायर बना है ना, उसके मैंने ना हर मतलब के स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है ना वो लगा दिया है एक लाइन, यानी कि एक स्केल मेंशन कर दिया है 1 2 ठीक है 3, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेम डिस्टेंस जा रहा है, और पहला जो बॉक्स पूरा है स्क्वायर उसको मैंने 34.5 का नाम दे दिया है। जो दूसरा पूरा स्क्वायर उसको 44.5 का, ठीक है। जो नेक्स्ट आएगा जो होगा वो क्या होगा 54.5। और इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो ये पहली लाइन जो यहाँ पर लगी होगी वो 34.5 की है, ये 44.5, ये 54.5 और ये 64.5। इसी तरह से ये वाली 74.5 को शो कर रही है, ये वाली 84.5 को, और उससे अगली जो है 94.5 को। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं मेरी वैल्यूज़ की, तो मैंने इनको करेक्ट कर दिया है। देखें सीक्वेंस सही आ रहा है, हर लाइन के लिए एक टीचर जो है वो स्पेसिफिक मैंने लिख दिया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी है। जब आप फ्रीक्वेंसी को देखते हो तो आपके पास 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग आ रही है, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम कोई भी काउंटिंग ले रहे हैं, अगर हम 1 2 3 लिख लें, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने 4 4 का डिस्टेंस लिया है। अब 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग में 4 आ रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई थी, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई थी कि मेरा जो ये वाली लाइन थी ना वो यहाँ पर थी, एक्चुअली में यहाँ पर, ठीक है। और मेरा ये जो पॉइंट है ना ये एक्स्ट्रा हो रहा था। अगर आप ऐसे रखें तब भी ठीक है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी और ये लाइन इधर आ जाएंगी। ये 4 4 का गैप बन रहा है, 1 2 3 4 4 4 गैप्स का बन रहा है। अगर मैं इसको वैसे नज़र आने के लिए ठीक करूँ तो ऐसे भी लिख दो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने आगे हर एक का गैप सेम दिया है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो यहीं पर रख लें। ओके हो गया, ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। आपके पास 4 4 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 का गैप है, उसके बाद 2 का नंबरिंग दे दी, 1 2 3 4 के बाद 3 की, 1 2 3 4, मतलब जितना 4 4 के गैप से हमने काउंटिंग लिख ली है 10 तक, क्योंकि हमने देखा कि 10 तक जो है वो हम इजीली यूज़ करके वैल्यू अपना ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। अभी हम हिस्टोग्राम को देख रहे हैं तो आपने बस हिस्टोग्राम को ही देखना है। अब हमने क्या किया, पहली जो फ्रीक्वेंसी थी वो बाउंड्री थी 34.5 थी। पहली बाउंड्री पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ रही है 2। अभी भी जूम करना पड़ेगा मुझे ताकि आपको सही क्लियर नज़र आए, ठीक है। अब पहली फ्रीक्वेंसी में आपकी वैल्यू आ रही थी 2, तो ये 2 हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पर आ रहा है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये जो पॉइंट बन गया हमारा, ऐसे कर लेती हूँ मैं, ये 2 पर हमने पॉइंट बनाया और फिर उसके बाद ये पूरा बॉक्स लेने के बाद फिर हमने ये देखा कि हमारा 44.5 पर हमारी बाउंड्री आ रही है 5। अब 5 का बन रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया 5 पर जो है जाने के बाद ये स्क्वायर अपना कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हम कहाँ गए, हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है 8। अच्छा, अगर वैल्यूज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं तो देख लें, ये थी तमाम वैल्यूज़ 3 5 8 9 6 5 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर 3 थी, मैंने 2 ले लिया है। तो आप लोग क्या करिएगा कि ये जो बॉक्स है ना थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा ऐसे,
आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपका 3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और फिर यहाँ जाएगा और इसके साथ इकट्ठा होके फिर जाएगा 5 पर। फिर बॉक्स कवर करने के बाद 8 पर, फिर बॉक्स कवर करने के बाद अगली फ्रीक्वेंसी आ रही है 9 पर, फिर बॉक्स कवर करने के बाद अगली फ्रीक्वेंसी आ रही है आपकी ये कौन सी बन रही है, 6 पर। ठीक है, इसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप इस तरह से जहाँ जहाँ पर पॉइंट बन रहा होगा उसके मुताबिक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। करने के बाद इसको फिल कर देंगे। सॉरी फॉर डैट, मेरा जो पॉइंटर है ना वो अटक गया यहाँ पर। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको फिल कर देना है। तो ये जो है आपका क्लास बाउंड्रीज का जो ग्राफ है ना, कंट्रोल 0 करती हूँ, ये आपका क्लास बाउंड्री का जो ग्राफ है वो क्या हो गया है, रेडी। क्लास बाउंड्री सॉरी हिस्टोग्राम, ये आपका हिस्टोग्राम का ग्राफ। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आपने बनानी है, क्या क्लास बाउंड्री पहले इस शेप में जैसे मैंने बनाई थी। ठीक है, इस तरह बनाने के बाद आप लोगों ने फिर इसमें फिल कलर करना, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने बनाना है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को समझाने के लिए, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मिड पॉइंट आपके पास क्या होता है, जाहिर सी बात है ये पूरा बॉक्स है, इसका मिड पॉइंट कोई यहाँ पे बनेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे बनेगा तो पॉइंट यहाँ आएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ आएगा। समझ आ रही है, इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ होगा, वो कोई यहाँ आएगा। इसी तरह से इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा और यहाँ पर आएगा। ठीक हो गया। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग जो है सिंपल यहाँ से पकड़ें अपना और यहाँ पे पॉइंट से मैच करते जाएं। ठीक है, जब आप मिड पॉइंट से मैच करते जाएंगे तो आपका ये ग्राफ जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। किसका, आपका ग्राफ क्रिएट हो जाएगा उसका पॉलीगॉन का। ठीक हो गया, ये पॉलीगॉन का ग्राफ जो है वो आपका इस तरह से क्रिएट हो गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसे ना हो, ठीक है, आप लोग जो है ऐसे कर सकते हो कि आपके मिड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 39.5 आ रहा है। अब मैं दिखाती हूँ कैसे आ रहे हैं। ये आपके मिड पॉइंट हैं, पहला 39.5, 49.5, 59.5 एंड 69.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने यही यूज़ करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 39.5, 49.5 हर बॉक्स के दरमियान में जो वैल्यूज़ है ना, दरमियान पॉइंट पर मैंने ना मिड पॉइंट जो है वो शो कर दिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी मिड पॉइंट शो हो गए। फिर आपने देखना है यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पॉइंट से जाना है। आपने देखना है कि पहला 39.5 कहाँ पर जा रहा है, 2 पर जा रहा है। चूँकि मैंने पहले भी मिस्टेक किया, यहाँ पर 2 पर जा रहा है, और अगर 3 पर जा रहा होगा तो आपने 3 पर लेकर जाना है। ठीक है, अभी आप 2 के लिहाज से देख लें, आप अपना ग्राफ सही बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पे मिड यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। पहले पॉइंट लगा लेंगे जैसे मैंने वहाँ पे अभी क्लियर किए थे आपको। ठीक है, आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। फिर उसके बाद आप गए कहाँ, अगला जो है ये वाला पॉइंट जो है वो जा रहा है आपका 5 पर। फर्ज करें 5 पर जा रहा है, यहाँ पे 5 पे पॉइंट लगा लिया। फिर उससे अगला ग्राफ कहाँ जा रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, 8 पर आ रहा है। फिर अगला पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से ये जो पॉइंट्स हैं ना, आपने मिड के उसकी वैल्यू के मुताबिक लगा लेने। 99.5 कहाँ जा रहा होगा, 4 पर। ठीक है, उस तरह लगाने के बाद आपने फिर इसको इस तरह से मैच कर लेना है। इधर से जाएंगे इधर, फिर इधर। इसको जब आप खुद सही तरीके से करेंगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन बनेंगी जैसे मैंने अभी बनाई हुई थी। ठीक हो गया, तो ये ग्राफ बन गया आपका। ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है जैसे आपने यहाँ पर यूज़ की थी। क्लियर, ये टोटल आपके जो हैं वो बन रहे हैं क्या बन रहे हैं आपके ग्राफ जो 5.2 में यूज़ होंगे। तो आपने ये वाला ग्राफ बनाना है और ये वाला ग्राफ बनाना है।
और इस तरह का भी ग्राफ बना सकते हैं। अगर आप ऐसे बना लें तब भी ठीक है। सो आपका आज का जो टॉपिक था एक्सरसाइज 5.2 का, जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बाउंड्रीज और वैल्यू मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे, और उसके साथ साथ आप लोगों ने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ना वो ग्राफ बनाना था, वो हो गया है आपका बिल्ड। सो आपने क्या करना है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं वो आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।